Let us discuss one more topic, electrolytic cell. इस सेल के अंदर जो वर्किंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से काफ़ी सिंपल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे आपने कुछ और टर्म्स भी पढ़ी होंगी, ओजोनोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। तो लाइसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू ब्रेक। किसी भी केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक करना। इलेक्ट्रो मीन्स विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेके हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाएंगे और किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, वो हो सकता है मोल्टन हो या किसी का एक्वा सॉल्यूशन हो, उसे हम ब्रेक डाउन करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर। ओके, एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका किस तरीके से होगा। ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ एक बीकर लेंगे हम। नॉन कंडक्टिंग बीकर मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से एक बीकर होगा आपके पास। ओके, दो इलेक्ट्रोड इसमें हम ले लेंगे, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन इसमें हम लेंगे। ये हो जाएगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हो सकता है, कोई यहाँ पर आपका आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकते हो, कोई भी सोर्स हो सकता है, बैटरी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो दैट कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाए। ओके, अच्छा अब देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। इस टर्मिनल को हम नाम देंगे कैथोड, इसको नाम देंगे एनोड। ओके, यहाँ पर कोई आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट, ओके। इलेक्ट्रोलाइट आमतौर पे किसी भी सब्सटेंस का मोल्टन फॉर्म होगा या फिर एक्वस सॉल्यूशन किसी चीज़ का। ये दो पॉसिबिलिटी रहेगी। सॉलिड तो यहाँ होगा नहीं, सॉलिड तो कंडक्टिंग करेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए, ये हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट जब यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पर कुछ आयंस होंगे जिन्हें हम एनायन बोलते हैं, कुछ होंगे जिन्हें हम कैटायन बोलते हैं। ओके, तो जो एनायन है वो मूव करेंगे एनोड की तरफ, भागेंगे एनोड की तरफ। कैटायंस भागेंगे कैथोड की तरफ। ओके, तो कैटायन यहाँ पर जाके रिड्यूस हो जाएंगे। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। कैथोड बोला तो समझो रिडक्शन प्रोसेस वहाँ हो रहा है। एनोड कोई भी हो, किसी भी सेल की हो, तो एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होगा। फ़र्क क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। और हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल जो भी है उससे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो हो जाएगा फ्लो करने का, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये आपका
इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कुछ बातें, जैसे डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब ये ज़ीरो से बड़ा हो जाता है। डेल्टा जी ज़ीरो से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसके अंदर पार्ट लेती है, जो आम तौर पे अपने आप नहीं होगी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पार्ट लेती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता था नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बाद। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखिए हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी है, तब जाके कोई एक केमिकल रिएक्शन इसमें हो पा रही है। इसको अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, तो वहाँ पे 2 बीकर होते थे, इसके अंदर देखिए एक ही बीकर है। वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की प्रेजेंस होती थी, तब जाके रिएक्शन होती थी। यहाँ कोई सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब एनायन है, मान लो कोई भी एनायन हो जाए, जैसे ये ले लो Cl नेगेटिव हो गया, या कोई कैटायन ले लो, जैसे ये हो गया, कोई और कैटायन ले लो ये। तो कैटायन कैथोड की तरफ जब मूव करेगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस किस तरह से होगा, इस स्पीशीज़ को अगर रिड्यूस करना है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और ये बन जाएगा इसमें। इसको अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा इस तरीके से। ओके, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव आपका एनायन है। ये डिस्चार्ज अगर करना हो तो ये किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दें और क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस कर दें। तो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन हमने किस फॉर्म में लिया। ये जो सोर्स है, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव मैटर नहीं करता। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको समझ लेंगे। कुछ फैक्टर देखते हैं इसके अंदर कि किन फैक्टर्स के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करेगा। तो वो फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा इसके अंदर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट आएगा। जैसे NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, CuCl2 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्या हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। सेकंड फैक्टर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के अंदर ये समझो, जैसे कई बार हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जो इनर्ट होती है, जो रिएक्शन नहीं करती, या फिर कोई दूसरी अगर ले लें, जैसे सिल्वर की हमने अगर इलेक्ट्रोड ले ली तो सिल्वर कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो जब भी एनोड की तरफ ये प्रेजेंट होगा तो इस रिएक्शन का पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है ये ऑक्सीडाइज करके सिल्वर आयन को प्रोड्यूस कर दे। मान लो कॉपर इलेक्ट्रोड हमने अगर ले लिया तो ये इनर्ट नहीं है, प्लैटिनम इनर्ट है, ये कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। बट इस तरह का अगर कोई इलेक्ट्रोड ले लिया तो चांस है कि ये ऑक्सीडाइज करके आयन प्रोड्यूस कर दे इस तरीके से। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड देखें, थर्ड में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। एक हो जाएगा मीडियम, थर्ड ले लो मीडियम। किस तरीके का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। मीडियम से पर्पस है यहाँ पे या तो मोल्टन लिया, जैसे मोल्टन अगर NaCl लिया है
तो अलग प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर लिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl तो अलग प्रोडक्ट आएंगे। क्योंकि जब मोल्टन NaCl की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर एक ही कैटायन होगा और एक ही एनायन होगा, सिर्फ ये दो स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी। एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पानी से ये दोनों निकलेंगे और H2O भी प्रेजेंट होगा जो अनडिसोसिएटेड है, साथ में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये स्पीशीज़ प्रेजेंट रहेंगी। इन पांचों को देख के हमें डिसाइड करना है कि एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा। ये थोड़ा इजी है क्योंकि यहाँ पर एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है। वहाँ देखिए दो कैटायन है, दो एनायन है और एक H2O न्यूट्रल है, तो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन एक और फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें दो ही केस रहेंगे। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमने कंसंट्रेटेड लिया है, एक दूसरा हमने अगर उसे डाइल्यूट लिया है। कंसंट्रेटेड जैसे ले लो आप NaCl, तो उसके केस में प्रोडक्ट अलग बनेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे। डाइल्यूट अगर हम लेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, सेम नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो आपको कंसंट्रेटेड लेकर क्वेश्चन करना है। ओके, तो हमें कंसंट्रेटेड मानकर उस क्वेश्चन को कर देना है। और एक लास्ट फैक्टर जो रहेगा फिफ्थ, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कितना चार्ज हम उस सर्किट से फ्लो करवा रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना कॉपर, कोई भी गैस या कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे इसी रिएक्शन को अगर हम ले लें, ओके, तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये हो गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है जब 1 मोल सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो, मान लो ये हो रहा है। अब इसको रिएक्शन को अगर हम थोड़ा यूँ लिख दें, ये हो रहा है, ये सॉल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन को कैच करके ये बन जाएगा। तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करने के बाद 1 मोल कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 63.5 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितना पास हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही इसका अमाउंट प्रोड्यूस होगा। कोई भी गैस भी हो सकती है। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के कई सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे NaCl के लिए, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस स्टडी करते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, कुछ मेंशन नहीं है तो कंसंट्रेटेड मानकर चलेंगे, कंसंट्रेटेड मानकर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक सीरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखना है। लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, फिर हो जाएगा आपका OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव,
सल्फेट और F नेगेटिव। ये सीरीज़ है, इसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रोलाइसिस के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसको इस तरीके से कर लो, ये हो जाएगा। तो टोटल इसमें हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के ऊपर 4 एलिमेंट हैं और नीचे हो जाएंगे 7 एलिमेंट। टोटल इसमें 12 एलिमेंट है। हमने वो एलिमेंट्स इसके अंदर वो ऐड करे हैं नॉर्मली जिनके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फ्रीक्वेंटली रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना है अब आपको। अब इसमें ध्यान रखना है कैथोड के इस सीरीज़ के साथ साथ ये पॉइंट याद रखना, जब भी कैथोड बोले, कैथोड के लिए डाउन, एनोड बोले चेक करना एनोड के लिए, तो एनोड के लिए अप। ये पॉइंट साथ में लिख लो इसके और माइंड में इसको सेट कर लो। एनोड के लिए अप, कैथोड के लिए डाउन। ठीक है, देखिए जो इसका डायग्राम आप इस तरह से बना भी सकते हो, छोटा सा डायग्राम अगर बनाना चाहो तो इस तरीके से NaCl हो जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं कंडक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों यहाँ पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास आयंस प्रेजेंट हैं उन सभी को हम लिख लेते हैं। वो क्या होंगे? एनोड, एनोड पर एनायन जो है एनोड की तरफ मूव करेगा। अभी मैंने आपको बताया। तो एनायन क्या क्या अवेलेबल है? एक्वस सॉल्यूशन बोला है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन यहाँ लिख लो, साथ में वाटर भी है। ओके, तो एनोड का मतलब जो एनायंस हो जाएंगे, ये हो गया, साथ में ये हो गया। ओके, कैथोड पर देखें तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पे कैटायन। अब इसके अंदर कैटायन कौन कौन से होंगे? यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है तो ये दोनों भी प्रेजेंट रहेंगे, ये दोनों। तो कैथोड पर आपको कैटायन देखने हैं, तो एक तो ये हो गया कैटायन और साथ में दूसरा ये हो गया। ओके, ठीक है। अब हमें ये देखना है, इस सीरीज़ की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एनोड पर कौन सा, किसका, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, कौन एनोड पर जाएगा और कौन डिस्चार्ज होगा, कौन एनोड पर जाएगा और कौन डिस्चार्ज होगा। ओके, तो देखिए इधर देखिए, इसके अंदर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव और एनोड की बात हो रही है। तो इन दोनों में एनोड के लिए अप, दोनों में ऊपर कौन है? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से ऊपर है आपका Cl नेगेटिव। तो समझ जाओ इसको देख के कि Cl नेगेटिव यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। OH आयन नहीं रिलीज़, OH आयन प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन के अंदर ही। इसी तरह से कैथोड की बात करें, इन दोनों में चेक करो, कैथोड के लिए डाउन, दोनों में नीचे कौन है? H+ और Na में। तो H+ नीचे है तो हाइड्रोजन यहाँ रिडक्शन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैच करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ओके, तो इसके अंदर अगर हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन को कंबाइन करें तो सेल रिएक्शन क्या बन जाएगी? देखिए 2Cl नेगेटिव 2H पॉजिटिव, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस। ये 2 गैस हमारा मेन रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। ओके, ये हमारी मेन रिएक्शन हो जाएगी। बट इसके अंदर वैसे तो उसकी हमें कोई नीड नहीं है। अगर हम इसी रिएक्शन को थोड़ा और इसमें कुछ और समझें तो अगर हम ऐसा कर दें, Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव को दोनों साइड ऐड कर दें, 2OH नेगेटिव को, इन दोनों को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ओके, अच्छा, यहाँ से आप एक बात ये समझ सकते हो, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, H+ आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है।
तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज़ डिक्रीजिंग, जिसका मतलब क्या निकलता है कि इसका जो pH है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है कम हो रहा है। दूसरा ये देखें, अगर जैसे इन दोनों को हम कंबाइन करें, इसको अगर कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, NaCl, 2NaCl। इसको कंबाइन कर दें तो 2H2O बन जाएगा। इसको कंबाइन कर दें, अगर इन दोनों को छोड़ देते हैं, इसको कंबाइन करके लिख दें तो क्या बन जाएगा, 2NaOH, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। ये तो यहाँ से इस रिएक्शन को देख के आप ये समझ सकते हो कि जो मेन प्रोडक्ट है हमारा ये रहता है। ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एस ब्लॉक के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कास्टनर केल्नर प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस यूज़ होता है, जो इस पूरे प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो दो गैस रिलीज़ हो रही हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये है बाय प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स हम और समझ सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट के pH, जो pH की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो रहा है। अगर आप इस रिएक्शन को भी देखो तो इसमें भी आपको ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा है उसका दूसरा मतलब OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखो तो OH आयन प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनली OH आयन प्रोड्यूस हो रहा है। इस रिएक्शन की हेल्प से आप ये समझ सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉल्यूशन के अंदर ये डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, Na पॉजिटिव अलग, OH नेगेटिव अलग रहेगा। ये कैसा सॉल्ट है? इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, तो ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसमें देखें कंसंट्रेशन, Na+ का जो कंसंट्रेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर इसकी बात करें तो दोनों तरफ देखिए, 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, तो सोडियम का जो हमने यहाँ भी इक्वल ऐड करा है सो दैट अगर कैंसिल करें तो कोई चेंज ना आए, तो इसका मतलब Na पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है इट इज़ नॉट चेंजिंग, कोई चेंज नहीं हो रहा इसके अंदर। ओके, अब इसमें कुछ बातें आपको ये ध्यान रखनी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे, 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अमाउंट देकर, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट दे के आपसे पूछ सकता है कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा अगर हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, या इसके अंदर स्पीशीज़ के बारे में आपसे पूछ सकता है। कोई भी अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर प्रोसेस करवाएं तो अगर एनोड आप ले रहे हो और एनोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, ये देखिए, तो इसको देख के आपको समझ जाना है कि H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है। H पॉजिटिव अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो pH की जो वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। केस 1। केस 2, अगर ये कैथोड पर हो रहा है, अगर कैथोड पर ये हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो pH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ओके, दूसरी बात, और अगर pH में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, थर्ड केस बन जाएगा pH नॉट चेंजिंग। वो कब होगा? अगर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में से कोई भी रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा।
H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में से कोई भी अगर रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा तो समझेंगे कि pH जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप pH के बारे में बता सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई भी पार्ट नहीं ले रहा है, none of them is reacting, या दूसरा केस both of them are reacting, इन दोनों स्थिति में, इन दोनों कंडीशन में pH will not change। अगर कोई भी एक पार्ट ले रहा है, या तो ये ले रहा है या फिर ये ले रहा है, तो pH बदलेगा। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इसकी हेल्प से आप कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये हमने कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन मान के इस क्वेश्चन को किया है, जिसके अंदर आपका कैथोड एनोड के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, दैट्स इट।